नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इस देश में चल क्या रहा है? कितने प्रकार की शक्तियां इस देश के जो उत्कर्ष है ना, इस देश की जो उन्नति है, उस उन्नति के लिए कितने प्रकार की शक्तियां काम कर रही हैं, जो उसको पीछे ले जाना चाहती हैं। नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा और ऐसी सारी शक्तियां जिनके लिए भारत केवल एक धरती का टुकड़ा नहीं है, भारत माँ है। और वो भारत माँ पूरी दुनिया में किस प्रकार से आर्थिक रूप से, किस प्रकार से परंपरागत रूप से, जो पहले के सालों में मतलब जो ऐसा युग था ना, स्वर्ण युग हमारे देश में कहा गया, महाराजा विक्रमादित्य, फिर उस वक्त अशोक महाराज का भी जो समय था, चोल राजाओं का जो समय था, असम में अहम गण परिषद, अहम जो राज्य थे वो शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, जो इस देश को माता पृथ्वी माने पृथ्वी को मां मानना और हम पुत्र उसके, वो जो कल्चर है जिसमें इस देश का पिता नहीं, राष्ट्रपिता नहीं, झगड़ा यही पर आ रहा है। बस एक वो संस्कृति जो इस देश में महापुरुष की जब बात करते हैं तो वो इस देश के पुत्र के समान है। एक तो संस्कृति ये है, एक संस्कृति इस देश में पिता को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। कैसा हो सकता है? हजारों हजार साल, और तो प्रूव है, साइंटिफिक प्रूव्स आते जा रहे हैं कि कितने पुराने हैं हम लोग, हमारी परंपराएं कितनी पुरानी है। कोई तुक्का थोड़ी है, ऐसा किसी ऋषि महात्मा को किसी दिन सपने में आ गया और उसने कुछ बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। गणना के आधार पर है, चाहे वो किसी प्रकार की गणना है, किसी प्रकार का परंपरागत विधि है, पेड़ पौधे से लेकर पशु पक्षियों से लेकर और भगवान से लेकर हर प्रकार की बातें। उन बातों के साथ आज जो देश में हो रहा है ना, उसके लिए कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इसके द्वारा घटित की जा रही चीजें। दोस्तों, इस देश का एक ऐसा वर्ग जो शायद बौद्धिक रूप से बड़ा पराक्रमी है, बड़ा विकसित है, और वो इसी बात के लिए लगा हुआ है कि इस देश की परंपरा, इस देश का धर्म और इस देश की गौरवशाली जो हम परंपराओं को लेकर चल रहे हैं, उसको कुठाराघात करने पर उतारू है, उसको नीचा दिखाने के लिए उतारू है। वो वही वर्ग है जो राष्ट्रपिता की भावना को इस देश में देना चाहता है। भगवान राम, श्री कृष्ण महाराज और अनेकों लोग, देवता, महापुरुष, हनुमान जी, अश्वत्थामा, विभीषण, ध्रुव, प्रहलाद, ये सब बेटे के रूप में, और संस्कृति दूसरी जो लड़ाई लड़ रही है हमसे, इस देश की परंपराओं को धूल धूसरित करना चाहती है। झगड़ा यही है। और देखो कैसी स्थिति है, डाल पर बैठे हैं, उसी डाल को काट रहे हैं। अफगानिस्तान से मार के भगा दिए गए पाकिस्तान के सपोर्ट करने वाले लोग, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, और वो पाकिस्तान में रह गए, खत्म कर दिए गए। 22% से 1% में रह गए। और बहुत ताजा उदाहरण बांग्लादेश का, जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको हम मार दिया जा रहा है, निकाल कर हिंदुओं को मारा जा रहा है। और वो जो एक वर्ग है ना इस देश में, पिता की संस्कृति, राष्ट्रपिता की संस्कृति को लगातार आगे लेके जाने वाला वर्ग, वो जिम्मेदारी सारी के लिए। और इस देश की जो आत्मा है ना, वो आत्मा हिंदू धर्म के रूप में नई जो संतति विकसित हो रही है ना, नव युवक, जो नया वर्ग बालकों का, जो नौजवान अब बढ़ रहे हैं ना, गूगल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जो बैक टू बेसिक्स जाना जा रहा है, इन सब लोगों को चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। जब इस देश का नवयुवक वर्ग जागृत हो जाएगा, तो ये जो इतने सालों से पढ़ाया जा रहा ना राष्ट्रपिता और पता नहीं क्या क्या, मैं तो उसको ज्यादा अपने शब्दों में कहना नहीं चाहता, लेकिन झगड़ा ये यही से है। इस्लाम का झगड़ा, क्रिश्चियनिटी का झगड़ा, मतलब हर किसी को यहाँ पर आकर लूटने की छूट है, कोई कुछ कर दे रहा हो संविधान के नाम पर। आर्टिकल अलग अलग बना रखे हैं। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 2 विधान लग रहे हैं। क्यों भाई, क्या बात की ऐसी बात है?
एक तो समाज को आप छूट दे रहे हो कि अपने हिसाब से सारे काम कर लो। दलित 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 चिल्ला रहे हैं, इतनी सारी बातों पर करते हैं, जनगणना जाति गणना। तो जो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशंस हैं, विद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय, उनमें तो उनको आप किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दे रहे। तो ये थोपी जा रही चीज है। और नया नवयुवक इस बात को समझ रहा है, परिणति है। महर्षि अरविंद ने कहा है जब विवेकानंद जी का जन्म हुआ है, उस जन्म से लेकर 175 वर्ष का समय, और उस 175 वर्ष में जो संक्रांति काल, वो संक्रांति काल विवेकानंद के जन्म से लेकर 175 वर्ष शुरू होते हैं। तो 2011 के बाद ये संस्कृति ऊपर जाएगी ही जाएगी। हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरल संचालक माननीय केशव सुदर्शन जी द्वारा ऐसा कहा गया किसी जगह पर, तो ये ऊपर जाना ही जाना है। चिंतन का विषय वो इस देश की परंपरा को ऊपर लेके जाना है। उस देश की परंपरा को ऊपर जाने के लिए कितने प्रकार के षड्यंत्रों को कर लिया जाए, किसी को कुछ होना नहीं है। कितने बना लो आप यहाँ पर अलग अलग संगठन। मैं देख रहा था कल एक रिपोर्ट, उत्तराखंड देवभूमि, और वहां पर डेमोग्राफिक चेंज है। 4 जिलों में 30% से ज्यादा डेमोग्राफी जो है वो एक अलग तरह के समाज की हो गई है। और उनका तो काम है ना, संख्या बढ़ाओ, लोकतंत्र है, ज्यादा वोट डालो और सारे काम करो। इस देश के 160 जिले जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, कहीं घबराने का कोई विषय नहीं है। हम तो बढ़ने के लिए ही, और उस समय पर जब सिपाही से लेकर थानेदार से लेकर काजी से लेकर और ऊपर का जो पूरा मंत्रिमंडल सारा एक समाज का था, उस समय से लेकर आज भी जनेऊधारी और चोटीधारी दोबारा से ऊपर हैं। तो किसी के कांटे नहीं कट रहे हैं, लेकिन इकट्ठा होने की आवश्यकता है। उस इकट्ठा होने में हम किसी भी प्रकार के भड़कावे में नहीं आने वाले। हमें भड़कावे की आवश्यकता नहीं है। प्रयास होते रहे, वो खालिस्तानी आंदोलन करते रहो, कुछ भी भड़काते रहो। अलग अलग तरह के लोग अलग तरह की भाषा बोल जाते हैं। कैसा हो जाएगा, बांग्लादेश बना देंगे, बांग्लादेश बनने को तैयार है। वो 26 जनवरी में लाल किले की जगह पार्लियामेंट जाना था, ऐसी स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं। और आज का जो हमारा नेतृत्व है ना सत्ता में, वो इन बातों को ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो तो चाहती है शक्ति कि इस देश में लड़ाई हो जाए। लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। सहज भाव से अपने पूर्वजों की बातों को, उस परंपरा को आप पकड़ते चले जाओ। एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है जे साई दीपक, वो कह रहे हैं कि इस देश में बालक से ज्यादा बालक के पेरेंट्स को, माता पिता को धर्म की बातों को कहना जरूरी है। हम जानते नहीं, पढ़ाई में बताया नहीं जाता। और जब शिक्षा केंद्रों में जाकर दूसरे समाज के लोग हमारी परंपराओं को उपहास उड़ाते, बच्चे को समझ नहीं आता। तो बच्चों से ज्यादा एक बड़ी पीढ़ी को इसको समझने की आवश्यकता है। और ये तो धर्म ततो जया, एक बात। दूसरी, धर्म रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा होती है। इन वेद वाक्यों के आधार पर अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव, पागल मत समझो। दे दी हमें आजादी, बिना खड़े बिना डाल, टिप्पू बनाना सकता था। तो नेताजी थे ना जिन्होंने बम्बू लगाया ढंग से अंग्रेजों के पीछे, वो असम तक आ गए थे। असम के बाद सिलचर तक आना शुरू हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जर्मनी के साथ मिलकर, बिना किसी प्रकार की आर्थिक मदद के बाद। और उनकी आजाद हिंद सेना के साथ क्या हुआ, खजाना लूट लिया इस देश के शासकों ने। कोई बात नहीं, समय अब क्या है, दोबारा एकत्रित होने का है, इस प्रकार के भड़कावे माने का नहीं है। और फिर बात, ये तो धर्म तत्व जया, हमारी तो जय होनी है, निश्चित है। जय श्री राम।